नमस्कार दोस्तों, हम आज की वीडियो में बृहस्पतिवार व्रत की कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, धन, कपड़े, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी और वह साहूकार बहुत ही दयालु हृदय का था। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, कभी किसी भिक्षार्थी को कुछ दान में नहीं देती थी। सारा दिन बस अपने घर में ही लगी रहती थी। एक समय की बात है, एक साधु महात्मा उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय आंगन लीप रही थी। इस कारण वह साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, आप फिर किसी और समय आ जाइएगा। साधु यह सुनकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के पश्चात वही साधु महाराज फिर उसके घर आए, उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय अपने बच्चे को खाना खिला रही थी और बोली, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे फुर्सत ही नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। फिर से साधु महाराज वहां से खाली हाथ वापस चले गए। तीसरी बार जब महात्मा फिर से उसी द्वार पर आए तो उसने फिर टालने की कोशिश की। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे समय ही नहीं मिलता, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको हर समय का अवकाश मिल जाए तो मुझे भिक्षा दे दोगी? तब साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए आपकी बड़ी कृपा होगी। इस पर साधु महाराज कहने लगे, अच्छा, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो, घर का चौका इत्यादि मत लगाओ। घर वालों से कह दो उस दिन हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे खाना रख दो, सामने नहीं। फिर स्नान आदि करके शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना तो पीले रंग की चीज का भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। वह हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं रहा। कुछ दिनों में वही महात्मा फिर आए और फिर से भिक्षा मांगने लगे। इस पर साहूकारनी ने कहा, मेरे घर में खाने का अन्न भी नहीं है, तब मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तब महाराज ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो? तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, अब कोई ऐसा उपाय बताएं कि पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके घर को गाय के गोबर से लीपो तथा पुरुष हजामत न बनवाएं। लोगों को अन्न जल देती रहा करो। प्रतिदिन सायंकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव पूरी करेंगे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक सुखों को भोगते हुए वह दीर्घ काल तक जीवित रही। तो दोस्तों, भगवान बृहस्पति देव की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताना।